चलिए दोस्त, अब ध्यान दो इधर। हम लोग 10वां अध्याय पढ़ लिए वृत्त, और अब पढ़ेंगे हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या तो वृत्त में हम लोग देखे त्रिज्या और स्पर्श रेखा, तो खैर उसका एक अलग हिस्सा था, बाकी कुछ हिस्सा जो बचा हुआ है फिर उसको हम करेंगे, लेकिन जितना पढ़ा दिए वो पूरा सफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। बाकी जो बचा हुआ देखेंगे हम लोग। तो चलिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, वृत्त जो है एक कैसा आकृति है? द्विविमीय आकृति है। कैसा आकृति है? 2D है, द्विविमीय। द्विविमीय मतलब ये होता है जिसमें केवल लंबाई हो और चौड़ाई हो, ऊंचाई नहीं हो। तो अब ये हो गया इस वृत्त का क्या? केंद्र। और ये ऐसे करके हो गया, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? चौड़ाई। क्या क्या वृत्त में लंबाई चौड़ाई नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। लेकिन वही यदि ऐसे बना करके हम ऐसे कर दे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ इसके अंदर गहराई भी है। तो ये क्या है? हमारा गोला है, जो हमने पढ़ चुका है। तो अब हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। तो यही लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यास। और ये भी यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई खींचेंगे ये भी क्या कहलाएगा? व्यास ही कहलाएगा। क्लियर बात? तो ये टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या कहलाएगा? व्यास। और उसी का आधा क्या कहलाएगा? त्रिज्या। क्या कहलाएगा? त्रिज्या। तो त्रिज्या जो होगा हमारा वो कितना होगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कहाँ? यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया R, और ये भी क्या हो गया? R। क्लियर बात? तो व्यास जो हुआ, व्यास D से सूचित किया हम लोग, कितना R से मिलके बना है? 2R से। इसका मतलब है D बराबर क्या मिला हमें? 2R। ध्यान में रखिएगा, D बराबर 2R। एक ये हो गया। अच्छा, अब यदि R बराबर निकालना चाहे तो क्या होगा बताइए? तो ये दो जगह गुना अगर क्या हो जाएगा? भाग बराबर क्या हो गया? R। ये बहुत ही मजेदार बात है कि ये D बराबर क्या हो गया? R बराबर क्या हो गया? D/2 हो गया। D/2। इसका मतलब है R बराबर क्या होता है? D/2। इसका मतलब R जो है वो त्रिज्या का क्या होता है? देखो आज इतना पीटेंगे तुम लोग को, देखो इतना पीटेंगे, दोनों को भी बहुत पीटेंगे। देखो त्रिज्या जो है वो व्यास का क्या होगा? आधा होगा। मान लो व्यास 20 है, त्रिज्या कितना होगा? 10। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, अब इसमें मात्र दो ही फॉर्मूला में पढ़ना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त की परिधि। देखो क्षेत्रफल में ये है हमारा ये वाला हिस्सा, चलो ये नहीं दिखेगा, चलो काला ही दिखेगा, ये वाला हिस्सा। ये जो काला वाला हिस्सा दिख रहा है, यही काला वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि। क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यदि हम बनाना चाहें, इसका थोड़ा कलर ये ले लिया जाए और ये बना दिए यहाँ, और ये वाला हिस्सा में यदि हम जो है भर दिए, चलिए सर पीला, ये वृत्त का क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। क्लियर है? परिधि मतलब उसका बाहरी, और त्रिज्या मतलब क्षेत्रफल मतलब पूरा अंदर का अंदर। तो बोलो परिधि और क्षेत्रफल में अंतर समझ में आया? तो हम यहां लिखेंगे क्या? वृत्त की क्या? परिधि। क्या होगा वृत्त की परिधि? 2πr। क्या होगी वृत्त की परिधि? 2πr। बोलो क्लियर हो? वृत्त की परिधि क्या हो गया? 2πr। और परिधि क्या हुआ समझ में आया आपको? यस सर, जो समझ में आए उसको यहाँ रखा जाए। तो वृत्त की परिधि ये वाला हिस्सा साथ में, और ये इसका क्या हो गया? केंद्र हो गया। क्या सर? ये वाला। और हम समझ गए ये इसकी वृत्त की क्या है? परिधि है। बोलो क्लियर हो? अब हम लोग क्या लिखेंगे? वृत्त का क्या? वृत्त का क्या? क्षेत्रफल। क्या हो गया? क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग? πr²। ये क्या हो गया? πr²। अर्थात ये वाला हिस्सा जो हम लोग पढ़े थे, ये टोटल सूरज के जरा जो चमक रहा है, यही क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? पूरा पूरा या कम सम? पूरा पूरा समझ में आया?
अब हम लोग ये देखते हैं, दो बात थोड़ा सा अहम मुद्दा वाला है। चलो इसको यहाँ लिखते हैं। अब हम लिखेंगे अर्ध परिधि। क्या लिखेंगे? अर्ध परिधि। तो बच्चों को ये लगता है ये अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो बताइए ये वृत्त हुआ, ये ना आधा हुआ, यही ना आधा वृत्त हुआ। तो आधा वृत्त हुआ तो ये वृत्त की क्या, ये वृत्त का क्या है? केंद्र। और यहाँ से यहाँ ये क्या होगा? त्रिज्या। बोलिए सर। तो बताइए पूरा जो परिधि था वो क्या था? 2 पाई आर। कितना था? 2 पाई आर। अब हमें क्या निकालना है? आधा। तो आधा में भी पूरा होता है, आधा में भी पूरा। आधा में पूरा मीन्स मतलब ये है हमारा दोस्त कि जैसे देखिए ये वाला, ये यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ, तो ना पूरा हुआ। क्लियर हो बात? अब बताइए इसमें हम कितना भाग दे दिए हैं? 2 से। 2 से भाग दे दिए, क्या हुआ? आधा। मतलब कौन वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा। बोलिए सर। तो ये से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमें? पाई आर। केवल कौन वाला हिस्सा है? ये वाला रिंग, इन दोनों त्रिज्या को छोड़ करके। लेकिन जब हम इस वृत्त का पूरा परिधि निकालेंगे तो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये आर और ये आर, कितना आर होगा? 2 आर। तो प्लस में हम क्या लिखेंगे? 2 आर। बोलो पचा कि नहीं पचा? जैसे हम लोग गोला लिखे थे, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। आधा गोला का जब हम लोग लिख रहे थे तो क्या लिखे थे बताइए तो? 3 पाई आर स्क्वायर ना। हाँ पूरा पूरा वही, मतलब ये लगा करके, ये और ये दोनों लगा करके, ये लगा करके ना, तो आधा का 2 पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाला 1 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात? लेकिन यदि ऊपर वाला छोड़ दिए थे तो कितना आया था? 2 पाई आर स्क्वायर। उसी प्रकार ये वाला हिस्सा का है हमारा कितना? पाई आर। और ये प्लस ये दोनों लेकर के, तो ये कितना मिला हमें? अरे हाँ इतना। तो बताइए आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 2 आर। ये अर्धवृत्त का पूरा क्या हो गया? परिमाप। क्लियर हो? तो पूछेगा तुम्हें अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, क्या लिखेगा तुम? पाई आर प्लस 2 आर। क्या लिखेंगे? पाई आर प्लस 2 आर। कैसे आया, समझ में आया? यस सर। अब दोनों से क्या कॉमन आ रहा है सर बताइए तो? आर कॉमन आ रहा है। आर कॉमन आया, पाई प्लस क्या मिला हमें? 2 मिला। बोलिए पूर्ण रूप से संतुष्ट है आप लोग? इसको हम संक्षिप्त में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2 आर। क्या कॉमन आ जाएगा? आर। तो पाई प्लस क्या हो जाएगा? 2। क्या हो गया? पाई प्लस 2। बोलो इतना क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं है? तकलीफ? अब ये बताइए सर, कितना फॉर्मूला मात्र तुमको लिखा है कि सर व्यास जो है दुगुना होता है किसका? त्रिज्या का। और त्रिज्या जो है आधा होता है किसका? व्यास का। और वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2 आर। ये पाई आर कॉमन लिए हैं और ये इधर क्या है? पाई प्लस 2। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पूरा पूरा दिक्कत है? इतना ही फॉर्मूला रख लेते हैं चैप्टर में, कहानी खत्म है। अब इसी से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे वृत्तखंड, त्रिज्यीय खंड, वो पढ़ेंगे हम दूसरा चैप्टर में। पहला चैप्टर इतना में ही खत्म हो जाएगा। बढ़िया से आ गया तब? हाँ क्यों नहीं हो जाएगा? आते आते चलिए सर, आप ही का बात रहेगा। आइए सर यहाँ से ले लेते हैं हम, ये हो गया। अब आप कह रहे हैं कि सर हमें बताइए कि आधा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ठीक है? हाँ 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 हाँ, 1 मिनट दोस्त। ये वाला हिस्सा सतरंगी, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा, ओहो इसमें तो ये हो ही गया, पीला वाला हिस्सा, और एक चलो वाइट रखते हैं, वाइट वाला हिस्सा। क्लियर हो इतना है? तो बताओ यहाँ कितना हिस्सा है इसमें?
4। हम लोग वृत्त के चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्थांश मतलब 4 हिस्सों में से एक, 4 हिस्सों में से एक। अब तुमको बोले आधा वृत्त का क्षेत्रफल, इसका मतलब कहाँ से था, यहाँ से ऊपर वाला। तो टोटल वृत्त का कितना था, पाई स्क्वायर। क्या क्लियर? आधा का होगा तो कितना लिखेगा, पाई स्क्वायर बटे 2। इसका मतलब या तो इधर आधा का है, या तो इधर आधा का, या तो इधर आधा का, या तो इधर आधा का। बोलो समझ में आया? है? चतुर्थांश का पूछेगा, चतुर्थांश मतलब कितना स्थान है टोटल, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। किसका हुआ ये, चतुर्थांश का, मतलब 4 में से किसी एक का। बोलो क्लियर हो, पूरा पूरा एकम सम। हाँ, ये तुम्हें पूछा भी है, वृत्त का चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होगा। क्यों, वृत्त का फॉर्मूला बच्चा पढ़ के आया पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए उसको क्या पूछ दिया, वृत्त का चतुर्थांश मतलब क्या, 1/4 गुना क्या, पाई आर स्क्वायर। कोई तकलीफ है नहीं ना? चलिए सवाल की ओर। हाँ, नोट कीजिए, इतना इतना नोट कीजिए, पहले इतना नोट कीजिए। चलिए इतना नोट कर लिया, आप याद भी कर लिए। चलो भैया जी, फॉर्मूला याद है तो क्या लगाया जाए, पर्दा लगाया जाए क्या? चलिए सर, पर्दा लगा दिया जाए। बहुत आसान सा चीज़ है, बट बच्चे को जब याद नहीं हो तो मुश्किल बन जाता है वो। चलो आदि तुम्हें बता दो, तुम्हें वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, पढ़ी थी 2 पाई आर। बड़का चीज था ये, बता कर एकदम खुश हो रहा, बता दिए सर। बैठिए, होना भी चाहिए। तुम मनीष बताओ, त्रिज्या व्यास का क्या होता है, त्रिज्या जो है वो व्यास का क्या होता है, त्रिज्या व्यास का क्या होता है? बताओ, तुम बताओ। आधा, अर्थात आर बराबर क्या लिखोगे, d/2। क्या सर, आर बराबर d/2। बैठिए, दोनों बैठिए। चलो हाँ, चलो तुम्हें बताओ। नहीं, हाँ हाँ, तुम बताओ, वृत्त का परिधि बताओ। ए वहाँ किताब कॉपी देख रहा, फिर कॉपी देख करके 2 पाई आर एच, 2 पाई आर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। बैठिए, तुम गई जिया, हाँ बताइए। कॉपी देखिए, वो देखते देखते वो खड़ी होती है। बताओ, बंद करो, कॉपी बंद करो। तो डी बराबर क्या होगा, व्यास बराबर क्या होगा, ये वाला देखा ही नहीं था, ध्यान दो बढ़िया से, पूछेगा नहीं। हाँ बोलो, व्यास क्या था, व्यास बराबर कंफर्म में नहीं है, पता नहीं सही। अभी अमित सर बताइए, हाँ डी बराबर कितना, 2r। बताइए, गलत बात है ना। बैठो, लक्ष्मी थोड़ा पीछे जो है उसको तुम बताओ। बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ट्रांसफर मत करो ना रे, बताइए देता। तो आज तुम इतना परिचय में ही रखो, ठीक है। पहले फॉर्मूला पहले क्लियर करो, फिर आगे सवाल हम लोग बताएंगे इसका, ठीक है। फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए, ठीक। मिलते हैं अगले दिन हम लोग, तो कल पूरा तैयार करके रखिए आप लोग, ठीक।